कोलकाता रेप मर्डर केस की सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश की और कई हैरान करने वाले खुलासे किए। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने बताया कि अंतिम संस्कार के बाद एफआईआर दर्ज की गई, मौका वारदात से छेड़छाड़ की गई, केस की लीपापोती की कोशिश की गई, घटना की सूचना परिजनों को देर से दी गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं, कई बड़े आरोप जो हैं वो पुलिस प्रशासन और अस्पताल प्रशासन पर लगे हैं। सीधे तौर पर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट में कहा कि कोलकाता में मौका वारदात से छेड़छाड़ की गई है, केस की लीपापोती की कोशिश की गई, अंतिम संस्कार के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। इसके अलावा सीबीआई ने कहा कि पूरे मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन का रवैया उदासीन रहा है। घटना की सूचना पीड़िता के परिजनों को देरी से दी गई, परिवार को पहले सुसाइड की खबर दी गई, मर्डर को सुसाइड बताने की कोशिश करना संदेह पैदा करता है, वारदात पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। कोर्ट ने भी कहा कि पुलिस डायरी और पोस्टमार्टम के वक्त में अंतर है, आरोपी की मेडिकल जांच पर भी कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जो हैं डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने सीधे तौर पर डॉक्टरों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टरों को काम पर लौटना होगा, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रभावित होगा। तो सीधे तौर पर सीजेआई ने डॉक्टरों से अपील की है, जैसे कि डॉक्टर लगातार इस पूरे मामले पर आरोपी को फांसी देने की मांग को लेकर और इसके अलावा डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं और सीधे तौर पर वो काम नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर सीजेआई ने चिंता जाहिर की और अपील की है कि उनको अब काम में लौटना चाहिए। कोलकाता मामले पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा कि डॉक्टर्स 36 घंटे काम कर रहे हैं। कोर्ट से डॉक्टर्स को सुरक्षा का भरोसा मिल जाए तो उनको संतोष होगा, उन्हें अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि डॉक्टरों की 36 से 48 घंटों की ड्यूटी सही नहीं है। हम जानते हैं कि डॉक्टर 36 घंटे काम कर रहे हैं। मैं खुद एक सरकारी अस्पताल में फर्श पर सोया हूं जब मेरे परिवार के एक सदस्य बीमार थे। हमें बहुत सारे ईमेल मिले हैं जिसमें कहा गया है कि डॉक्टर्स पर बहुत दबाव है। सीजेआई ने कहा कि अगर हम सभी हितधारकों का प्रतिनिधित्व मांगना शुरू कर देंगे तो मामले को ठीक से संभालना संभव नहीं होगा। समिति को पहले फैसला करने दीजिए। समिति सुनिश्चित करेगी कि डॉक्टर्स और इंटर्न की चिंताओं का समाधान किया जाएगा। तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सीबीआई ने जो अब तक जांच की है उसकी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है, सौंप दी है, जिसमें सीधे तौर पर कई बड़े खुलासे हुए हैं कि भाई अस्पताल की तरफ से कई सारी लापरवाहियां की गई है, पुलिस प्रशासन की तरफ से कई सारी लापरवाही की गई है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में लिपापोती की कोशिश की गई है। ये सीबीआई की रिपोर्ट में अब तक सामने आया है।